नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने तुला लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 28 जनवरी से। तो 28 जनवरी से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपका फोकस रहेगा, हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि दोनों पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपको सेविंग्स को लेकर के मिला जुला फल मिल रहा होगा 1 मई 2024 से। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके मंगल जो है, मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी है जो कि 9वें भाव में विराजमान है। तो सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो पराक्रम आपका निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा होगा 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए वक्री मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो देखिए, यहाँ पे पराक्रम मंगल आपका बढ़ा रहे, पर कभी कभी आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है और देखिए चौथे भाव में आपके बुध आदित्य योग का सूर्य बुध द्वारा निर्माण हो रहा है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। बुध आदित्य योग का आपके चौथे भाव में निर्माण है, तो यहाँ पे घर वाहन का सुख तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपका काम निश्चित तौर पर अच्छा चलेगा और जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको इनकम भी अच्छा होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए 24 जनवरी से आपके घर वाहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे, माता को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और आपकी माता को क्रोध भी ज्यादा आएगा 21 जनवरी से। देखिए, विवाद नहीं करना है माता से, माता को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बातों पे हो सकता है थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव की आपकी माता हो जाए, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। 5वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, बुध 11 फरवरी को विराजमान होंगे और सूर्य 12 फरवरी को विराजमान होंगे और शनि यहाँ अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में जो आपके चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा आपके 10वें भाव के स्वामी है जो कि 5वें भाव में 1, 27, 28 तारीख को विराजमान है। तो 1, 27, 28 तारीख को जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको 1, 27 और 28 तारीख को बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और शनिदेव जो आपके 5वें भाव में विराजमान है, आपके चौथे भाव के स्वामी है और आपके 5वें भाव के स्वामी है जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम में उनको सुख भी अच्छा मिलेगा। यानी कि एजुकेशन संबंधित जो काम कर रहे हैं उनके काम में उनको सेटिस्फैक्शन लेवल निश्चित तौर पर मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम समय पर नहीं होगा, पर काम में बढ़ोतरी और काम में सेटिस्फैक्शन निश्चित तौर पर मिलेगा।
जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई का सुख उनको अच्छा मिलेगा। प्रेम संबंध आपका चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका का भी सुख आपको अच्छा मिल रहा होगा। और आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही होगी। और जो स्टूडेंट्स हैं वे पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ खुद नया सीख भी रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे बुध आदित्य योग का भी आपके 5वें भाव में 12 फरवरी से निर्माण हो रहा है। देखिए 12 फरवरी से बुध आदित्य योग का जो निर्माण हो रहा है ना, तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं 12 फरवरी से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि देश में कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या देश के बाहर जाके भी पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक फेवरेबल समय बन रहा है। आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। प्रेम संबंध यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे 11 फरवरी से 26 फरवरी तक। और हो सकता है कि आप अगर मेडिटेशन यानी कि साधना करते हैं तो साधना करने के लिए भी कहीं बाहर जाके प्लान करें, जिससे कि आपके खर्चे बढ़े 11 फरवरी से 26 फरवरी तक। और जो भी स्टूडेंट सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 12 फरवरी से फेवरेबल समय बन रहा है। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध 27 फरवरी को विराजमान होंगे। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। एक तरफ देखिए शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और आपके 6वें भाव में राहु भी विराजमान है 30 अक्टूबर से। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो आप निश्चित तौर पर नाश करने वाले हैं। फरवरी का महीना आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का अगर आप नाश करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो 6वें भाव के स्वामी 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं और 8वें भाव के स्वामी भी 6वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे और शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका फोकस भी रहेगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक की शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। स्पाउस या भागीदार से मनमुटाव हो सकता है, मनमुटाव चल रहा होगा, मनमुटाव से बचने का प्रयास करें और किसी भी किस्म के मनमुटाव में ना पड़े। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो आपके 9वें भाव में विराजमान है और वक्री भी हैं 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो मंगल द्वारा बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। अगर आपको किसी सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे। 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है और ससुराल वालों से मतभेद भी हो सकते हैं, तो मतभेद से बचें। 9वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और 9वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। तो 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में आपके केंद्र त्रिकोण राज्यों का जो निर्माण हो रहा है ना वो 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक हो रहा है। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको निश्चित तौर पर उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। और मंगल भी आपके 9वें भाव में विराजमान है और मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि 9वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए सेविंग्स करने में आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। स्पाउस या भागीदार आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए 9वें भाव में जो आपके मंगल विराजमान है तो आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद से बचना है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जब आपके 5वें भाव में 11 फरवरी से 26 फरवरी तक विराजमान होंगे तो स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई को लेकर के भाग्य अच्छा साथ देगा। एजुकेशन फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी भाग्य अच्छा साथ देगा। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है।
देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके सूर्य बुध दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए बुध आदित्य योग का आपके चौथे भाव में निर्माण है, जिससे कि सूर्य बुध की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो देखिए एक चीज तो ये है कि जो भी लोग सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 13 जनवरी से 11 फरवरी तक फेवरेबल समय है। हालांकि देखिए बुध की दृष्टि जो आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो आपके ऑफिस में बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए, वे थोड़ा सा विचलित महसूस करने वाले हैं 10 फरवरी तक। पर जब चंद्रमा 10, 11, 12 तारीख को आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहने वाले हैं। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि 11 फरवरी से पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 12 फरवरी से पड़ेगी। तो देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए 11वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं पैसा टूट टूट के मिल रहा है और जितना पैसा जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जॉब स्विच तो करने का प्रयास कर रहे हैं, काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, पर जैसा पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा पैसा नहीं मिल रहा है। पर जब देखिए यहाँ पे सूर्य की दृष्टि सूर्य के घर में 12 फरवरी से पड़ेगी, तो अगर आपने कोई सरकारी काम किया है या सरकार द्वारा आप कोई इनकम निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 फरवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और बुध आदित्य योग का भी देखिए आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहा है और बुध आदित्य योग जो सूर्य बुध है दोनों की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। आपको कम्युनिकेशन से लाभ होगा, जनसंपर्क से लाभ होगा, पहचान के लोगों से लाभ होगा और आपके बड़े भाई बहन से भी आपके कहीं ना कहीं लाभ के योग बन रहे हैं 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए खर्चे का हिसाब रखना आपको मुश्किल जा रहा होगा और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके खर्चे भी बढ़े हुए होंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो अगर कोई विवाद हो रहा है तो विवाद अपने एंड से ही सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत कानूनी मामले में अगर चले भी जाएंगे ना, तो कानूनी मामले से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निश्चित तौर पर आपके निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु और शुक्र दोनों द्वारा विपरीत राजयोग बन रहा है और राहु भी आपके 6वें भाव में विराजमान है। और लेडीज को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे 28 जनवरी से, और पूरे फरवरी के महीना लेडीज को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे और 27 फरवरी से आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, किताबों को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करने जाए जिससे कि आपके खर्चे हुए। तो ओवरऑल अगर मैं फरवरी का महीना देख रहा हूं ना, तो फरवरी का महीना आपके काम को लेकर के निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। हालांकि इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम नहीं हो पा रहा होगा। कुछ इनकम में आपको सुधार देखने 12 फरवरी से देखने मिलेगा, पर यहाँ पे देखिए इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी बहुत, जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम होने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस महीने में गुड डेट्स और बैड डेट्स आपके लिए क्या रहेंगे। तो गुड डेट्स 4 डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 8 से 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 15 से 17 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करना है। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपति नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।